जय भोलेनाथ दोस्तों। कल के वीडियो में हमने तृतीया तिथि के महात्म्य को जाना। आज हम आगे के महात्म्य को जानते हैं कि अध्याय 13 में भगवान भोलेनाथ ने सनत कुमार को कौन सा महात्म्य सुनाया है। तो चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं श्रावण महात्म्य का अध्याय 13। सनत कुमार बोले, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है। हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, तीनों लोकों को विख्यात दुर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनिसतम, इस प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने भी इस व्रत को किया था। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की शुद्ध और महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाएगा। चतुर्थी के दिन सोने का सिंहासन, सोने की बनी हुई गणेश जी की प्रतिमा और सोने की दुर्वा स्थापित करें और लाल रंग का वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर ताम्र पत्र रख करके और लाल रंग के पुष्प, समी पत्र, दुर्वा, तुलसी दल, बिल्वपत्र, इन 5 पत्रों से तथा अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से, द्रव्यों से, फल और मोदकों से उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद उपहार अर्पित करने चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचारों से गिरिजा पुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार कहें कि स्वर्ण निर्मित इस प्रतिमा में विघ्नेश का आह्वान करता हूँ। मैं विघ्नेश का आह्वान करता हूँ, कृपा निधि पधारें। इस स्वर्ण में सर्वोत्तम रत्न जटित सिंहासन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है, इसलिए विश्व के स्वामी इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे विश्वव्यापित, हे सनातन, मेरे समस्त कष्टों को नष्ट करें। मैं आपको पाद्य समर्पित करता हूँ। गणेश्वर, देव, उमापुत्र तथा मंगल का विधान करने वाले यह अर्घ्य प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। विघ्नायक, सूर और वर प्रदान करने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपको नमस्कार है। मैं आपको यह अर्घ्य समर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक यह जल आप प्राप्त किया है। हे सूर्य पुंगव, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ यह वस्त्र युग मैं आपको प्रदान करता हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता, आपको नमस्कार। उमा के शरीर के मल से उत्पन्न हे गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सूर्यश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पित किए हैं। हे सूर्यतम, आप इसे स्वीकार कीजिए। मैं चंपा के पुष्पों और केतकी के पत्रों तथा जपा कुसुम के पुष्पों से गौरी पुत्र की पूजा करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। सभी लोगों पर अनुग्रह करने वाले तथा दानवों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले, आप प्रसन्नता पूर्वक यह धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव पुत्र को मैं दीप अर्पण करता हूँ। आपको नमस्कार। इसके बाद गणना तत्वा इस मंत्र से मोदक, 4 प्रकार के अन्न, पायस और लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पित करें। मैं आपके मुख शुद्धि के लिए आदर पूर्वक कपूर, इलायची व नागवल्ली के दल से युक्त तांबुल आपको प्रदान करता हूँ। हिरण्यगर्भ में स्थित अग्नि के सुवर्ण बीज को मैं दक्षिण रूप में आपको प्रदान करता हूँ, अतः मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरीपुत्र, हे गजानंद, हे ईभानंद, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश का विधिवत पूजन करके उस पर निवेदित सामग्री सहित गणाध्यक्ष की अर्चना करके अर्पण कर देना चाहिए। उससे प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे ब्राह्मण, दक्षिणा सहित गजराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा यह व्रत पूर्णता प्राप्त करता है। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस व्रत को कर
उद्यापन करता है वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है और देहांत शिवलोक में जाता है। 3 वर्ष तक इस व्रत को करता है वह सभी सिद्धियां प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही उत्तम व्रत को करता है, विधि के अनुसार उसका किया जो कुछ भी किया है वह सब निष्फल हो जाता है। अब मैं आपको उद्यापन विधि बता रहा हूँ। उद्यापन के दिन प्रातः काल तिलों से स्नान करें। उसके बाद व्यक्ति एक पल या आधा पल या उससे भी आधा पल स्वर्ण में उनसे निर्मित गणेश की प्रतिमा बनवा करके पंचगव्य से स्नान करा करके भक्ति और श्रद्धा के साथ इन 10 नामों से और मंत्रों से दुर्वा दलों के सम्यक पूजन करें। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अग्नाशक, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे इभवक्त, हे मूषक वाहन, आपको नमस्कार। आप कुमार गुरु को नमस्कार। इन नामों से पदों में पृथक पृथक पूजन करें। पहले दिन अधिवासन करके प्रातः काल ग्रह होम करके दुर्वा दलों तथा मोदक के होम करना चाहिए। उसके बाद पूर्ण आहुति दे करके आचार्यों का विधिवत पूजन करना चाहिए और घट तुल्य थनों वाली गाय दान करनी चाहिए और मनुष्य को अपने सामर्थ्य अनुसार जो बन पड़े वह पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सद्गति देता हूँ। जैसा दुर्वा अपनी शाखा प्रशाखाओं के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस मनुष्य को की पुत्र पौत्र आदि संतति निरंतर बढ़ती जाती है। हे सनत कुमार, मैंने दुर्वा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत आपसे कहा है। सुख चाहने वाले को इस उत्कृष्ट व्रत को अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था श्रावण महात्म्य का अध्याय 13। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हों तो ज़रूर देखें, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जय भोलेनाथ दोस्तों।